सूरज ढल चुका था और चारों ओर कोहरा छा रहा था। नैना अपनी बस का इंतजार कर रही थी। वह रोज की तरह ऑफिस से लौट रही थी, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। उसकी सहेली काव्या की शादी थी और उसे सीधा शादी में पहुंचना था। बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसे महसूस हुआ कि आज बस कुछ ज्यादा ही देर कर रही है। आसपास देखने पर उसे एक छोटा लड़का दिखा, जो अपने गंदे से बैग को जोर से पकड़े हुए डर के मारे कोने में बैठा था। नैना के दिल में दया आई। क्या हुआ बेटा, यहां क्यों बैठे हो? उसने झुककर पूछा। लड़के ने डरते डरते कहा, मैं घर जा रहा था, लेकिन रास्ता भूल गया। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। नैना ने उसकी आंखों में देखा। वह लगभग 8-9 साल का होगा। ठंड के कारण उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। उसने अपना शॉल उतारकर लड़के को ओढ़ा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नैना ने पूछा। आर्यन, लड़के ने धीरे से कहा। नैना ने उसे बस स्टॉप के पास वाली चाय की दुकान पर ले जाकर गर्म दूध पिलाया और उसकी बातें सुनने लगी। आर्यन ने बताया कि वह स्कूल से लौटते वक्त गलत बस में चढ़ गया था। अब उसे यह भी याद नहीं कि उसका घर कहां है। नैना ने सोचा, शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन इस बच्चे को उसके घर पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। वह आर्यन को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने आर्यन से उसके माता पिता का नाम और फोन नंबर पूछा, लेकिन वह घबराया हुआ था और ठीक से कुछ नहीं बता पा रहा था। नैना ने उसे शांत करने के लिए उसके साथ बैठकर बातें की। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी मां का नंबर याद कर लिया। फोन मिलते ही दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई, जो रोते रोते पूछ रही थी, आर्यन ठीक है ना? वो कहाँ है? नैना ने उन्हें सब बताया और पुलिस स्टेशन का पता दिया। थोड़ी ही देर में आर्यन की मां वहां पहुंच गईं। वह अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आर्यन की मां ने नैना का हाथ पकड़कर कहा। शुक्रिया मत कहिए, यह तो इंसानियत है, नैना मुस्कुराकर बोली। आर्यन ने जाते जाते नैना को गले लगाकर कहा, आप बहुत अच्छी हो दीदी। नैना की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में सुकून था। उसने अपनी घड़ी देखी। शादी का समय निकल चुका था। फिर भी वह मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसने अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया था। अगली सुबह नैना को आर्यन की मां का एक मैसेज आया, आप हमारी जिंदगी में देवदूत बनकर आईं, धन्यवाद। उस दिन नैना को एहसास हुआ कि छोटी छोटी मदद भी किसी की दुनिया बदल सकती है।